इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी आज 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। कोरोना की वजह से हो रही है वर्चुअल बैठक। ब्रिक्स की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी लेंगे हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। ब्रिक्स की बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर विस्तार से हो सकती है चर्चा। कोरोना को लेकर भी चर्चा संभव। पीएम मोदी दूसरी बार कर रहे ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। इससे पहले 2016 में की थी बैठक की अध्यक्षता। पीएम मोदी से मिले रूस के एनएसए निकोलाई पेट्रुशोव। भारत रूस के बीच सहयोग बढ़ाने समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान संकट के बीच दिल्ली में आज से एनएसए ने अजीत डोवल से की मुलाकात। अफगानिस्तान पर बातचीत। रोमानिया में डिप्लोमेसी की वार्षिक बैठक में एस जयशंकर शामिल। यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने पर बातचीत। कैबिनेट ने रबी फसलों पर बढ़ाया एमएसपी। मसूर सरसों के एमएसपी में 400 रुपए का इजाफा। गेहूं के एमएसपी में 40 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त। कृषि मंत्री तोमर का बयान। एमएसपी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा। कृषि कानून लागू होने के बाद लगातार बढ़ रही एमएसपी। हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। प्रशासन से किसानों की बातचीत बेनतीजा रही। करनाल प्रशासन ने किसानों को दिया आश्वासन, 28 अगस्त की घटना की जांच कराई जाएगी। बैठक के बाद राकेश टिकैत का बयान। कहा करनाल में भी मोर्चा खोलेंगे, धरना जारी रहेगा। हरियाणा सरकार पर एसडीएम को बचाने का आरोप लगाया। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ा हादसा। फेरी से टक्कर के बाद डूबी नाव। हादसे में एक की मौत। नाव पर 120 लोग सवार थे। कई लोगों को बचाया गया। 33 लोग अब भी लापता। जोरहाट के निबाती घाट पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रशासन की टीम के साथ एसडीआरएफ कर रही लापता लोगों की तलाश। असम नाव हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से की बात। रेस्क्यू ऑपरेशन और घायलों के लिए जानकारी। असम नाव हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जताया दुख। परिवार के प्रति संवेदना जताई। त्रिपुरा में राजनीतिक दलों की लड़ाई। सड़क पर आई बीजेपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में कई घायल। दंगे रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। उदयपुर के बाद अगरतला, विशालगढ़ और कथलिया में सीपीएम के पार्टी दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। आगजनी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सीपीएम की रैली में शुरू हुई हिंसक झड़प। अब हालात काबू में। आज 2 दिन के जम्मू दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। मां वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। स्थानीय नेताओं के साथ लंच भी करेंगे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की सभा को बाराबंकी में प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी। सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। ओवैसी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन। अब ओवैसी अपनी पार्टी के एक नेता के घर पर करेंगे कार्यक्रम। सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत। ओवैसी का अखिलेश और मायावती पर हमला। का दोनों की नासमझी से 2 बार पीएम बने नरेंद्र मोदी। मायावती ने बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां करने के निर्देश दिए। यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे ओवैसी। बोले, हम मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं। जिस समाज का नेता होगा उसी की बात सुनी जाएगी। 5 राज्यों के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का किया ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी और गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की जिम्मेदारी। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी बने। मणिपुर में चुनाव प्रभारी होंगे भूपेंद्र यादव। बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी किया प्रभारी का ऐलान। देवेंद्र फडणवीस को दी गई जिम्मेदारी। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। चुनाव में झूठ बोलकर भी मुझे नहीं हरा पाई बीजेपी। ममता बनर्जी बोली, केंद्र सरकार ने कांग्रेस को एजेंसियों से डराया, अब मुझे भी डराने की कर रहे कोशिश। भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ लेफ्ट ने किया उम्मीदवार का ऐलान। दीदी को चुनौती देंगे सीपीआई के श्रीजीव विश्वास। दिलीप घोष का बयान, उपचुनाव में सीपीएम और कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है या नहीं ये कोई फैक्टर नहीं। यहाँ लड़ाई सरकार और बीजेपी के बीच। बंगाल में बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला। गेट पर फेंके 3 बम। अर्जुन सिंह का ममता सरकार पर आरोप। का सरकार बम लेकर मेरे दरवाजे तक आ गई। 2 महीने पहले नबन्ना में मुझे मारने की दी गई थी जिम्मेदारी। अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम फेंके जाने पर बोले राज्यपाल धनखड़, हिंसा थम नहीं रही, चिंता की बात। जम्मू कश्मीर को लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान। का सुरक्षा का हवाला देकर जम्मू कश्मीर के नेताओं को बंद रखा जाता है। कांग्रेस के बाद राजस्थान बीजेपी में खींचतान। कैलाश मेघवाल ने गुलाब चंद कटारिया पर पैसे के लेन देन का आरोप लगाया। मेघवाल ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र। राजस्थान बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के पत्र पर गुलाब चंद कटारिया ने तोड़ी चुप्पी। कहा, पार्टी के फैसले का पालन करूंगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज 1 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे पटना। बिहार में आरएसएस के विस्तार पर करेंगे चर्चा।
राजस्थान के बाड़मेर में आज वायुसेना के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का होगा उद्घाटन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। जंग के दौरान चंद मिनटों में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की जा सकती है। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर दिखा अनोखा नजारा। एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन सुखोई और हरक्यूलिस की लैंडिंग। बाड़मेर में हाईवे पर बना 3.5 लाख किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप इमरजेंसी में वायुसेना के लड़ाकू विमान पर कर सकेंगे लैंडिंग। अगले 2 दशक में करीब 350 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में वायुसेना चीफ RKS भदौरिया का बयान। कोरोना काल में बदहाल हो चुके कपड़ा उद्योग को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। मोदी कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी। सरकार के फैसले पर बोले पीयूष गोयल, 19,000 करोड़ का सीधा निवेश होगा। 7.5 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। नागालैंड को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा NSCN-K के साथ सीजफायर एग्रीमेंट। अफगानिस्तान को $31 बिलियन की मदद देगा चीन। तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद किया ऐलान। तालिबान के सरकार बनाने पर बोला चीन, तालिबान की अंतरिम सरकार ने अराजकता पर लगाया विराम। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ बैठक करेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के हालात को लेकर करेंगे चर्चा। तालिबान को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, बोले आतंकवाद को लेकर तालिबान पर पूरा भरोसा नहीं। अमेरिका सहित बाकी देशों से आतंकवाद रोकने का किया है वादा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा तालिबान हमारी बात मानता है या नहीं ये देखना बाकी। ब्लिंकन बोले हमें सतर्क रहना होगा, खतरों की निगरानी करनी होगी। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन पर बोले बाइडेन, पाकिस्तान, रूस और ईरान का तालिबान पर रुख एक जैसा। तालिबान सरकार को मान्यता देने पर UN ने पल्ला झाड़ा, कहा मान्यता देना हमारा नहीं सरकारों का काम। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत। पुरानी सरकार में काम कर रहे अफगानी राजदूतों का तालिबान सरकार को समर्थन नहीं करने का ऐलान। अफगानी राजदूतों ने जारी किया साझा बयान, तालिबानी सरकार को गैर संवैधानिक बताते हुए देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगान लोगों से मांगी माफी, कहा पैसे लेकर भागने के आरोप गलत, जांच के लिए तैयार। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ बेंगलुरु में अफगान छात्रों का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ हुई नारेबाजी। यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। चंडीगढ़ में पढ़ रहे अफगान छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। मोदी सरकार से मांग रहे पढ़ाई के लिए मदद। अलीगढ़ दौरे पर पहुंचे CM योगी। PM मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। 26 सितंबर को लखनऊ जा सकते हैं PM मोदी। लखनऊ में होने वाले अर्बन कॉन्क्लेव में हो सकते हैं शामिल। नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में गार्ड्स की दबंगई। मेंटेनेंस को लेकर विवाद होने पर रेजिडेंट को पीट कर किया लहूलुहान। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर का कहर। पटना के सभी बड़े अस्पतालों में बेड फुल। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 4 डेंगू मरीजों का इलाज जारी। रोज वायरल बुखार के आ रहे करीब 50 मरीज। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की फिर से हड़ताल शुरू। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। हड़ताल से मरीज परेशान। छत्तीसगढ़ के कोटगांव में ट्री गार्ड के नीचे मिला विस्फोटक। सर्चिंग पर निकले थे ITBP और DRG के जवान। 2-2 किलो का टिफिन और प्रेशर कुकर बम बरामद। पुंछ में जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स के 3 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड, 100 राउंड मैगजीन बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हैंड ग्रेनेड बरामद। अलूसा इलाके में एक महिला को बरामद हुआ ग्रेनेड। डॉक्टरी छोड़ अपराधी बने साबिर खान को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 मामलों में फरार था। दिल्ली में ACP स्तर के 56 अफसरों के तबादले। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के आने के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर हुआ ट्रांसफर। ग्रेटर हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण 2 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा। मौसम विभाग ने कहा अभी नहीं मिलने वाली है राहत। गुजरात के राजकोट में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश। शहर में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद NDRF SDRF अलर्ट। झारखंड विधानसभा में नमाज रूम बनाने पर BJP का जबरदस्त प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश। रांची में पुलिस ने BJP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। टॉलीवुड स्टार राणा दुग्गुबती ड्रग्स मामले में ED के सामने पेश। 7 घंटे तक चली पूछताछ। तब तक तमिल फिल्म इंडस्ट्री के 10 हीरो और हीरोइनों से हो चुकी है पूछताछ। उत्तर भारत में आज मनाया जा रहा है हरतालिका तीज। 14 साल बाद बन रहा उत्तम संयोग। बाजारों में मेहंदी लगाने के लिए उमड़ी भीड़। देश में कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वालों की तादाद 71 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में कोरोना के एक दिन में 43,401 नए मरीज। 339 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 30,196 नए केस। 24 घंटे में 181 लोगों ने दम तोड़ा।
महाराष्ट्र में कोरोना के 4,174 नए केस, 24 घंटे में 65 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में गणेशोत्सव को लेकर गाइडलाइंस जारी, पंडाल में जाकर दर्शन करने पर रोक, जुलूस में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 10 लोग। रूस में एक इमारत में गैस विस्फोट, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। विस्फोट के कारण बिल्डिंग के 30 से ज्यादा फ्लैट को हुआ नुकसान, 20 किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज। रूस के इमरजेंसी मंत्री जिनीशेव की मौत, ड्रिल के दौरान एक शख्स को बचाने में गई जान। अमेरिका के मैसेडोनिया के कोविड-19 अस्पताल में भयंकर आग, सभी मरीजों को निकाला गया, 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। जेल से भागे 6 फिलिस्तीनी कैदियों के समर्थन में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन, इजरायली सैनिकों ने किया लाठीचार्ज। 2 दिन पहले गिल्बो जेल से फिल्मी स्टाइल में सुरंग खोदकर हो गए थे फरार। यमन में सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी है लड़ाई, हवाई हमलों में 10 दिन में 100 से ज्यादा यमनी नागरिकों की मौत। सीरिया में हो रहे संघर्ष में एक बार फिर बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत, 4 नागरिकों की मौत, 10 घायल। हमले में 24 घंटे बाद इदरिस में 5 साल के बच्चे को मलबे से जिंदा निकाला गया। मैक्सिको में भूकंप के बाद आसमान में बिजली की आवाज से टूटी घरों की खिड़कियां, 7.1 तीव्रता का आया था भूकंप। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई। विराट कोहली कप्तान और रोहित शर्मा उप कप्तान। टीम में केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव को मिला मौका, ईशान किशन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा भी टीम में शामिल। वर्ल्ड कप टीम में स्पिनर अश्विन, अक्षर पटेल, राहुल चाहर और वरुण चक्रवर्ती को मौका। तेज गेंदबाजों के तौर पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार संभालेंगे कमान। वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव पहली बार खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप। ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, राहुल चाहर को भी पहली बार मिला मौका। ओवल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर को नहीं मिली टीम में जगह, श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर के साथ स्टैंड बाय में रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर की भूमिका में होंगे धोनी। बीसीसीआई सचिव जय शाह के कहने पर मेंटोर के तौर पर टीम से जुड़े। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा 5वीं पोजीशन पर हुए काबिज। रोहित शर्मा की आईसीसी रैंकिंग में पहली बार 800 पॉइंट्स। प्रिया मोदी आज टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों से मिलेंगे, सुबह 10 बजे कार्यक्रम। भारत ने पैरालंपिक्स में इस बार जीते हैं 19 पदक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ओलंपिक मेडल विजेताओं के लिए बनाए चिकन पुलाव, सभी खिलाड़ियों को खुद ही परोसा खाना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।